नमस्ते, मैं प्रोफेसर राम शर्मा। हमारे पौराणिक ग्रंथों में जितने भी मंत्र दिए गए हैं उनके अंदर एक पिच और एक साउंड और एक वाइब्रेशन है जो कि कॉस्मिक वाइब्रेशन के साथ मिलके बड़ी अच्छी हीलिंग एनर्जी उत्पन्न करती है। हम सारे मंत्रों का अगर अध्ययन करें तो उनके अंदर जो वाइब्रेशंस क्रिएट होती है सही उच्चारण से, उससे ही हमारी माइंड बॉडी सोल की हीलिंग होती है। ये एक तरह के ऐप थे जो हमारे ऋषि मुनियों ने निर्मित किए थे स्वास्थ्य के लिए। हर तरह के मंत्र उसमें दिए गए हैं, लेकिन धीरे धीरे हम वही आडंबर में हम फंसते चले गए और मंत्र और वास्तविक शिक्षा से हम दूर हो गए। हमने अपनी इनर जर्नी करनी बंद कर दी। इसका प्रभाव ये हुआ कि धीरे धीरे जो है आडंबर ने समाज को घेर लिया। इसी आडंबर पे चोट करते हुए कबीरदास जी ने भी बहुत कुछ लिखा। वास्तविक धर्म यही है कि हम अपने आप को जान सके कि हम कौन हैं, हमारे अंदर मानवीय भावनाएं, संवेदनाएं जागृत हों और हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की कॉन्सेप्ट पर चलें। वसुदैव कुटुंबकम की परिकल्पना हमारे ऋषि मुनियों ने करी कि सभी जीव जंतु सभी समान है, सभी के अंदर आत्मा है, सभी का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। ये परिकल्पना हमारे ऋषि मुनियों ने की। विश्व के कल्याण की जो परिकल्पना की गई है, सभी धर्मों का उत्थान, सभी जातियों का उत्थान ऐसे किसी धर्म में नहीं मिलता है। ये हमारे सनातन धर्म की शक्ति है कि उसने सभी धर्मों का, सभी लोगों का, सभी जीवों का कल्याण की परिकल्पना की है। नदियों का पर्यावरण के लिए जितना सनातन धर्म ने सोचा है, नदियों को माता माना, पर्वतों को पूजा, पेड़ों को पूजा, यानी प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाने का उन्होंने संदेश दिया कि जो प्रकृति बाहर है वही मानवीय प्रकृति अंदर है। अगर बाहर प्रकृति प्रदूषित हो गई तो मानवीय प्रकृति भी दूषित हो जाएगी और उसे नष्ट होने से कोई नहीं बचा पाएगा। आज यह परिणाम है कि हम हिंसा की तरफ बहुत तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं और हम ये खुद नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे हाथों कैसे कैसे कार्य हो रहे हैं। मुझे पूर्ण आशा है कि व्यक्ति इस पे पुनः विचार करेंगे, अपनी इनर जर्नी वो करेंगे। मैं भीतर गया, मैं भीतर गया, इस पर विचार करेंगे कि वो कौन है, क्यों आए हैं, उनके जीवन का क्या उद्देश्य है, क्या पैसा कमाना ही उनके जीवन का उद्देश्य है। ये बार बार जो जीवन मरण का बंधन है, ये कैसे इससे जीवन मुक्त हो पाएंगे। बहुत सारे प्रश्न हैं जो हर व्यक्ति को स्वयं तलाशने पड़ेंगे। महात्मा बुद्ध उन्हें स्वयं बनना पड़ेगा, तभी वो इन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। ये माया जो चारों तरफ फैली हुई है पैसे के रूप में, मेटेरियलिज्म के रूप में, ये आकर्षित कर रही है, दिग्भ्रमित कर रही है, गलत रास्ते की तरफ ले जा रही है और इसमें प्राणी फंस के खुद भूल रहे हैं कि उनके जीवन का क्या उद्देश्य है, वो कैसे सुखी और स्वस्थ रह सकते हैं। इस पे हमारा प्रयास होना चाहिए, विचार विमर्श होना चाहिए, सत्संग होना चाहिए। हम आपस में भी एक दूसरे से पूछ सकते हैं कि हम इस पे कैसे आगे बढ़ें, कैसे हमारा विचार विमर्श होना चाहिए दोस्तों का, जानने वाले व्यक्तियों का। यही मेरा प्रयास है कि हम इस पे कुछ कर पाएं। धन्यवाद।